बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदर इस्लामिक मीडिया पाकिस्तान और मैं हूं आपका रूहानी जिस्मानी मुआलिज हकीम कारी फ़ारूक हैदर। नाज़रीन कराम, एक नए नुस्खा के साथ नया नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, ये नुस्खा है माजून का और ये माजून सूरत इंजाल के लिए है। आज सूरत इंजाल का माना भी समझाऊंगा और माजून के फ़ायदे भी अर्ज़ करूंगा आपकी खिदमत में, और आखिर के अंदर नुस्खे के अज्जा, फिर बनाने का तरीका और खाने की मिकदार भी अर्ज़ करूंगा। तो नाज़रीन इकराम, ये नुस्खा भी सहब सिलकुद्दुरर का है और सहब सिलकुद्दुरर इस नुस्खा के बारे के अंदर फरमाते हैं कि ये नुस्खा हमारी 7 पुश्तों से हमारे नस्ल के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर चल रहा है और 7 पुश्तों से हम इस नुस्खा को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूरत इंजाल के लिए ये नुस्खा है। सूरत इंजाल का माना ये है, सूरत का माना जल्दी, इंजाल का माना फारिग हो जाना, इंजाल हो जाना और मनी का खारिज हो जाना। यानी उन लोगों के लिए ये नुस्खा है जिनकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। अब सूरत इंजाल के मरीज जो होते हैं, बहुत दफ़ा तो ऐसे होता है कि दुखूल करने से पहले पहले इंजाल हो जाता है। ऐसे लोग जो है वो ज़हनी तौर पे मरीज हो जाते हैं और आगे अपनी रफ़ीक हयात को भी वो सही तरीके से मुतमईन नहीं कर पाते। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये जब ज़हनी मरीज हो जाएं तो इनको ज़हनी तौर पे तैयार करना होता है। अगर ज़हनी तौर पे ये तैयार ना हो तो जितनी अच्छी मेडिसिन भी इनको खिला दी जाए उनको फ़ायदा नहीं होता। तो सूरत इंजाल का मरीज जो है वो ज़हनी तौर पे भी बीमार हो जाता है। और बाद मरीज वो होते हैं कि जो दुखूल से पहले तो इंजाल नहीं होता, लेकिन दुखूल करते ही उनका इंजाल हो जाता है, वो फारिग हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर भी रफ़ीक हयात बिल्कुल मुतमईन नहीं होती। तो इंसान के घरों के अंदर, इंसानों के घरों के अंदर लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे फसाद, यहाँ तक कि इसी सबब के तहत जो है वो मामला तलाक की नौबत तक जा पहुँचता है। तो नाज़रीन इकराम, ये वो नुस्खा है जो सूरत इंजाल का जड़ से खात्मा करता है और टाइमिंग वो पैदा करता है जो आपकी मंशा होगी, जो आपकी तमन्ना होगी, जो आपकी दिल के अंदर तमन्ना पैदा होगी, ये उसके मुताबिक टाइमिंग पैदा करेगा ये नुस्खा। और इसी तरह ये सख्ती भी ऐसी पैदा करेगा क्योंकि इसके अज्जा बतलाते हैं और ये मैंने बनाया है और कई मरीजों के ऊपर मैंने इसको आजमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सहब सिलकुद्दुरर का दावा जो है वो बिल्कुल सच्चा है। ये अखीर दर्जे की जो है टाइमिंग पैदा करता है और सूरत इंजाल का बिल्कुल खात्मा कर देता है। तो जिन लोगों के अंदर सख्ती नहीं है, बिल्कुल होशियारी नहीं आती, या सख्ती है दुखूल से पहले इंजाल हो जाता है या दुखूल के बाद फौरन इंजाल हो जाता है, टाइमिंग नहीं लगती, तो ये नुस्खा वो बनाएं, फ़ायदा उठाएं और इस्तेमाल करें और हमें अपनी पुरखुलूस दुआओं के अंदर याद रखिएगा। नाज़रीन इकराम, चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। नुस्खा के अज्जा कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने लेना है इसके अंदर ज़ाफ़रान 1 तोला और मगज़ पिस्ता 2 तोला और जलवतरी 1 तोला, जाफिल आपने लेना है 1 तोला और फिलफिल असवद यानी काली मिर्च, फिलफिल स्याह ये आपने लेनी है 1 तोला और बहमन सुर्ख आपने लेने हैं 1 तोला, बहमन सफ़ेद आपने लेने हैं 1 तोला और साले मिस्री आपने लेनी है 1 तोला और इसी तरह अफ़यून आपने लेनी है 6 माशे और मुश्क खालिस आपने लेनी है 1 तोला। ये माजून के अज्जा हैं, वो माजून जो सूरत इंजाल के लिए इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन इकराम, बनाने का तरीका भी नोट फरमा लीजिएगा। मुश्क खालिस और अफ़यून को आपने अलहदा कर लेना है और बाकी चीज़ों का आपने अच्छी तरह सफ़ूफ बना लेना है और सफ़ूफ बनाने के बाद मुश्क खालिस और अफ़यून ये भी इसके अंदर शामिल करनी है और शामिल करने के बाद तकरीबन आपने आधा घंटा इसकी रगड़ाई करनी है। जब ये तमाम अज्जा यकजा हो जाएं
تو ناظرین اکرام حسب ضرورت خالص شہد اس کے اندر آپ نے استعمال کر لینا ہے، ڈال لینا ہے، تو یہ آپ کی معجون صورت انزال تیار ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صورت انزال کا خاتمہ کرے گی، ٹائمنگ زیرو سے ہیرو بنائے گی، قوت جو ہے، طاقت جو ہے وہ بالکل زیرو سے ہیرو بنائے گی، سختی نفس کے اندر سختی لائے گی۔ اور ناظرین اکرام اس کے استعمال کا طریقہ بھی سن لیں۔ آپ نے صبح و شام 5 ماشا لے کے کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ ناظرین اکرام بنائیے گا، فائدہ اٹھائیے گا، اور ہمیں اپنی پرخلوص دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ ناظرین اکرام اب تک کے لیے اتنا تھا، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر نئے نسخہ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا روحانی جسمانی معالج حکیم قاری فاروق حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔